दिन है शुक्रवार, तारीख 29 दिसंबर 2023 और हम खास आपके लिए लेकर आए हैं मजदूर जगत की ताजा तरीन खबरें। यह है वर्कर्स कनेक्ट रेडियो। आइए सुर्खियों से करें शुरुआत। बिहार में ठेका शिक्षकों के लिए अच्छी खबर। कैबिनेट ने 3.5 लाख शिक्षकों की नौकरी परमानेंट करने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। दिल्ली हाई कोर्ट ने मजदूरों की निजता संबंधी चिंताओं को खारिज करते हुए नगर निगम के पक्ष में सुनाया फैसला। स्मार्ट ऐप पर उपस्थिति दर्ज करना हुआ अनिवार्य। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के निवासियों पर दोहरी मार। आईओसीएल में विस्फोट के बाद उर्वरक बनाने वाली कंपनी से हुआ अमोनिया गैस का रिसाव। दक्षिण कोरिया में सुप्रीम कोर्ट ने कंपनियों के पक्ष में दिया फैसला। मनमाने ओवरटाइम काम को बताया जायज। और फ्रांस की राजधानी में निर्माता की मृत्यु शताब्दी पर सैलानियों के लिए बंद रहा आईफिल टावर। कुप्रबंधन से बचाने के लिए मजदूर गए हड़ताल पर। अब खबरें विस्तार से। बिहार में लंबे समय से ठेके पर काम कर रहे शिक्षकों का लगातार प्रतिरोध आखिर रंग लाया है। यहां कैबिनेट ने 3.5 लाख से अधिक ठेका शिक्षकों की नौकरी परमानेंट करने की मंजूरी दे दी है। सरकार ने बिहार स्कूल विशेषज्ञ शिक्षक नियम 2023 के तहत अध्यापकों को परमानेंट की नौकरी देने का निर्णय लिया है। इससे 2006 से पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से राज्य में नियुक्त सभी ठेका शिक्षकों को लाभ पहुंचेगा। पात्रता के लिए ठेका शिक्षकों को शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित एक योग्यता परीक्षा को पास करना होगा। एमसीडी के पैरामेडिकल टेक्निकल स्टाफ एसोसिएशन बनाम दिल्ली सरकार मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने उपस्थिति दर्ज करने वाली नई योजना का विरोध करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ फैसला सुनाया है। इसके बाद एमसीडी स्मार्ट मोबाइल एप्लीकेशन पर उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य हो गया है। न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह की एकल पीठ ने कहा कि कर्मचारी पर स्मार्टफोन खरीदने या रखने की कोई बाध्यता नहीं है, क्योंकि उपस्थिति सुपरवाइजर या किसी अन्य कर्मचारी के फोन का इस्तेमाल करके भी दर्ज की जा सकती है और यह एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है, जिसने सुरक्षा चूकों के सभी संभावित खतरों का पूरा विचार किया है। बताते चलें कि 18 अगस्त 2022 को नगर निगम ने एक अधिसूचना जारी कर कहा था कि यदि कर्मचारी नए तरीके का उपयोग कर उपस्थिति दर्ज नहीं करते हैं तो उनका वेतन भुगतान नहीं किया जाएगा, जिसके खिलाफ कर्मचारियों ने निजता और उनके डेटा के दुरुपयोग यानी प्राइवेसी एंड डेटा ब्रीच का हवाला देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन डिपो से तेल के रिसाव के दुष्प्रभाव से जूझ रहे तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के मजदूरों और निवासियों पर दोहरी मार पड़ी है। बुधवार को कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड से अमोनिया गैस रिसाव के बाद 57 मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। मंगलवार को मरम्मत के दौरान इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के 2 इथेनॉल टैंक फट गए थे, जिससे तेल डिपो में आग लग गई थी। इस हादसे में वेल्डिंग कर्मचारी पेरुमल की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य को नाजुक स्थिति में अस्पताल ले जाना पड़ा। अमोनिया रिसाव के कारण स्वास्थ्य संबंधी गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं और अस्पतालों में मरीजों का तांता लगा है। तमिलनाडु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी एक सूचना से पता चला है कि क्षेत्र में अमोनिया की उपस्थिति औसत से 5 गुना अधिक पाई गई है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का खतरा है। अपने अगले बुलेटिन में हम कार्यस्थल दुर्घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि पर चर्चा करने के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा विशेषज्ञ हाइनर कोनन से बातें करेंगे। यह चर्चा अंग्रेजी और बांग्ला में भी उपलब्ध होगी। इसकी जानकारी आप हमारे YouTube चैनल वर्कर्स कनेक्ट रेडियो पर प्राप्त कर सकते हैं। अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। पहली खबर दक्षिण कोरिया से, जहां सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश की मजदूर और यूनियनें भारी आलोचना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने विमान केबिन की सफाई करने वाली कंपनी पर जुर्माना लगाने वाली निचली अदालत के फैसले को खारिज कर दिया है, जिसमें कंपनी को मजदूर से सप्ताह में 3 बार प्रतिदिन 15 घंटे काम लेने के लिए श्रम मानक अधिनियम का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया था। कोर्ट का यह फैसला श्रम मानक अधिनियम के तहत 52 घंटे के कार्य सप्ताह प्रणाली के वर्तमान दक्षिण कोरियाई मानदंड को बदल देता है, जिसमें कहा गया है कि काम के घंटे प्रति सप्ताह 40 घंटे या प्रतिदिन 8 घंटे से अधिक नहीं हो सकते और इसके तहत दोनों पक्षों की सहमति के बाद ही सप्ताह में 12 घंटे तक का अधिकतम ओवरटाइम संभव है। ट्रेड यूनियनों का कहना है कि इस फैसले से कंपनियों द्वारा मनमाने ढंग से ओवरटाइम कराने का रास्ता साफ हो जाएगा। उधर फ्रांस की राजधानी पेरिस में मजदूरों ने आईफिल टावर को निर्माता गुस्ताव आईफिल की मृत्यु शताब्दी पर सैलानियों के घूमने के लिए बंद कर दिया।
मजदूरों का यह प्रतीकात्मक प्रदर्शन सीजीटी के नाम से प्रसिद्ध यूनियन कॉन्फेडरेशन जनरल दुतरवाय के नेतृत्व में चल रहा है, जिसका मकसद टावर के रखरखाव के लिए जिम्मेदार एजेंसी सोसाइटी दी एक्सप्लोटेशन de la Tour Eiffel यानी सेते द्वारा किए जा रहे वर्तमान वित्तीय कुप्रबंधन को उजागर करना है। ऐसा अनुमान है कि सेते ऐतिहासिक इमारत की आवश्यक मरम्मत से बच रहा है क्योंकि इसमें भारी खर्च होना लाजमी है। साथ ही एजेंसी के अन्य निर्णयों के कारण नकदी की कमी होने की संभावना है, जो अभी तक कोविड-19 महामारी के दौरान सैलानियों की कमी से हुए वित्तीय संकट से पूरी तरह से उबरा नहीं है। इस अंक में बस इतना ही। नए साल में फिर होगी मुलाकात मजदूर जगत की ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दें इजाजत।